हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में पेपर 6 डिस्कस करने वाले हैं। और पेपर 6 का शुरुआत हम यूपी की इकोनॉमी से शुरू कर रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें, यूपी की इकोनॉमी में क्या क्या हमारा टॉपिक्स कवर हम करेंगे, तो लेट मी क्लियर। हम आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं कि हम इसमें क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक, तो हमारा जो यूपी स्पेशल का जो टॉपिक है पेपर 6 का, वो हमारा बेसिकली इन यूपी के इकोनॉमी से शुरू होता है, जिसमें हमारे कुछ हमारे सब टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। जिसमें से पहला टॉपिक हमारा है पहला टॉपिक है नेचर एंड फैक्टर्स ऑफ यूपी इकोनॉमी। नेचर एंड फैक्टर्स ऑफ यूपीज इकोनॉमी। दूसरा है यूपी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, challenges and prospect। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, challenges and prospect। तीसरा है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इन यूपी। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इन यूपी। चौथा है हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। पांचवा इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। फिर शुगर केन डेवलपमेंट एंड शुगर इंडस्ट्री। शुगर केन डेवलपमेंट एंड शुगर इंडस्ट्री। फिर हैंडलूम एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हैंडलूम एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फिर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। फिर इकोनॉमिक प्लानिंग। फिर इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ एंड स्कीम्स।
all in context in UP. Important policies and schemes. फिर इन्वेस्टमेंट मॉडल, इन्वेस्टमेंट मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। फिर उसके बाद आता है पब्लिक फाइनेंस एंड फिस्कल पॉलिसी, पब्लिक फाइनेंस एंड फिस्कल पॉलिसी। और फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो यूपी के इकोनॉमी से हम बेसिकली जो पेपर 6 में कवर होता है इकोनॉमिक सेक्शन में, ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, 13 टॉपिक्स हमारा पूरा कवर करता है। ठीक है, तो इसमें से आज हमारा मेन फोकस होगा नेचर एंड फैक्टर्स ऑफ यूपीज इकोनॉमी। ओके, तो चलिए बिना कोई टाइम को वेस्ट किए अपने इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो ये पेपर है, ये टॉपिक है, ये शुरू कर रहे हैं। तो with contribution of more than 8% to the country's gross domestic product, UP has become the third largest economy in country. Maharashtra and Tamil Nadu are on the first and second place respectively. Right. तो 8% से अधिक 8% से ज़्यादा के जीडीपी के ग्रोथ को मानक मानते हुए उत्तर प्रदेश देश के जो इकोनॉमिक देश की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में तीसरे स्थान पे आता है। पहला और दूसरा महाराष्ट्र और तमिलनाडु का है। ठीक, फिर उसके बाद है द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ यूपी इज एस्टिमेटेड टू 20,48,234 राइट करोड़। तो जो यूपी का जो सकल घरेलू उत्पाद है यूपी का, वो 20,48,234 करोड़ रुपए है 2022-23 के हिसाब से अगर देखा जाए तो। और ये जो है दिस इज 17.1% मोर देन द रिवाइज्ड ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट, और ये जो है 17.1% अधिक है पिछले बार के मुकाबले। ठीक है, तो 21-22 में, और आंकड़ा ही जो है, आंकड़े तो बदलते रहते हैं और ये चीज़ मैं आपको अपडेट कर दूंगा जब नया आएगा। तो जो यूपी का जो कुल मिला के मतलब ये है कि एक ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट में ही चला जा रहा है। राइट, तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 एट कांस्टेंट प्राइस बेस ईयर the GDP of UP has attested increased by 9.64% in comparison to 2021-22, which is higher than the national growth rate. Right, तो कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमिक सर्वे में भी हमारे ये देखने को मिलता है कि 2022-23 में जो जीडीपी का ग्रोथ है जो वो पिछले साल के मुकाबले 9.67% ज़्यादा बढ़ा है।
जो कि भारत के जो राष्ट्रीय जीडीपी का ग्रोथ है उससे अधिक है, राइट। अब जरा यूपी की जो इकोनॉमी है उस पर एक सरसरी निगाह हम अगर डालें तो हमें देखने को मिलेगा कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी एट करेंट प्राइसेस जो है 2022-23 में 20.48 लाख करोड़ रही है, जैसा कि ऊपर मैंने बताया। और अनुमानित जीडीपी जो होनी है 23-24 के लिए वो 24.39 लाख करोड़ होगी, ठीक है। फिर और ये भी ऊपर लिखा ही है, उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है जीडीपी के उसमें बात करें तो, और जो बढ़ोतरी हुई है 9.64% के हिसाब से हुई है, और करंट प्राइसेस के हिसाब से अगर बात करें तो 16.76 के हिसाब से ही बढ़ी है। अब अगर बात करें ग्रॉस वैल्यू एडिड की यानी कि जीवीए की एट कांस्टेंट प्राइस, तो प्राइमरी सेक्टर में ये हमें देखने को मिलता है 25.33%, सेकेंडरी सेक्टर में 26.674 और टर्शरी सेक्टर में 47.92% का हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। और इसमें अगले साल के लिए जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन स्टेट ग्रॉस वैल्यू एडेड करेंट प्राइसेस वो सब ये आंकड़े दिए हैं, राइट। इस प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, राइट। तो अब सवाल ये आता है कि आगे के लिए क्या है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो होगा तो उसमें यूपी का क्या शेयर होगा, ठीक है। तो यूपी का जो टारगेट है वो 2027 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का टारगेट रखा गया है कांस्टेंट प्राइस पे, और इसमें जो ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलती है वो 34% की देखने को मिलती है, राइट। फिर उसके बाद पर कैपिटा इनकम की अगर मैं बात करूं तो जीडीपी करंट प्राइस के मुकाबले में पर कैपिटा इनकम की बात करूं तो वो 68,810 रुपये है, राइट, यानी प्रति व्यक्ति आय। और ये करंट प्राइसेस का था। और पर कैपिटा इनकम अगर मैं स्थिर प्राइसेस यानी स्टेबल प्राइसेस की बात करूं तो ये है 42,525 रुपये। करंट प्राइसेस में जो ग्रोथ हमें देखने को मिलती है 15.3% के हिसाब से देखने को मिली, और कांस्टेंट प्राइस में हमें देखने को मिलती है 8.2% के हिसाब से, ठीक। फिर इसके बाद स्टेट टैक्स का शेयर क्या है, तो ये है 44.48%, ठीक। और ट्रांसफ़र बाय द सेंटर टू टोटल रेवेन्यू ऑफ स्टेट ये है आपका 55.52%। और बिलो पॉवर्टी लाइन तेंदुलकर कमीशन के हिसाब से अगर बात करें तो ये 29.43% का हमें आंकड़ा देखने को मिलता है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे जो कि आपके यूपी के इकोनॉमी पे एक सरसरी निगाह डालने पे हमें देखने को मिलते हैं। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो यूपी के जो सेक्टर्स हैं उसमें हम लोग क्या क्या शामिल करते हैं, ठीक है। तो पहला है प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हम शामिल करते हैं, सबसे पहले शामिल करते हैं कृषि को यानी एग्रीकल्चर को। दूसरा है एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन। तीसरा है फॉरेस्ट्री यानी वन। और चौथा है फिशरी यानी कि मत्स्य पालन। और फिर आखिरी में है माइनिंग एंड क्वारिंग यानी कि खनन और उत्खनन, ठीक है। फिर इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन आता है, ठीक है, यानी विनिर्माण और निर्माण। और टर्शरी सेक्टर में बात करें तो
टर्सरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र, इसमें बात करें तो सर्विसेज आती हैं, सेवाएं, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन यानी कि संचार एवं परिवहन, वेयर हाउसिंग यानी कि गोडाउन रखने की व्यवस्था, ट्रेड व्यापार, इंश्योरेंस बीमा, और कम्युनिटी सर्विसेज यानी कि सामुदायिक सेवा। ठीक है, तो ये कुछ हमारे इसके अंडर में कुछ सेक्टर्स जो यूपी में हैं उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर इसके बाद आता है द इंक्रीज इन स्टेट जीडीपी इज़ बीइंग कंसीडर्ड मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन द ईयर 2019-20 and 2020-21 in the state gross domestic product GDP at constant prices 3% and 3.3% growth rate was achieved respectively। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि 2019-20 से जो है और 2021 में जो हमें आंकड़े देखने को मिलते हैं उससे हमें काफ़ी सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिलती है, क्योंकि आपको पता होगा कि 19-20 में कोविड आ गया था तो उसमें आर्थिक क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिटेल्स प्रेजेंटेड इन द बजट 23-24, by the end of financial year 23-24 the gross domestic product of the state is estimated to be 24,39,171 करोड़। ठीक है, तो ये आंकड़े हैं। इन ईयर 23-24 एन इंक्रीज ऑफ 19% इज एस्टिमेटेड इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू 22-23। ठीक है, तो अनुमान लगाया गया है कि 2023-24 में 19% के हिसाब से हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में यानी सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि देखने को मिलती है पिछले साल के मुकाबले, ऐसा अनुमान है। ठीक है, देखने को मिलेगा। द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इज अबाउट 24 करोड़। अकॉर्डिंगली द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट in the financial year 21-22 the per capita income was about 70,792। यूपी की जो जनसंख्या है वो 24 करोड़ है और उसी के हिसाब से अगर बात करें तो जो जीएस सकल घरेलू उत्पाद है वो 70,000 मतलब उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें पर कैपिटा इनकम को यानी प्रति व्यक्ति आय को, तो वो हमें 70,792 रुपये समझ दिखाई देता है। ठीक, Despite this, UP lags in per capita income at the national level in comparison to all other neighboring state except बिहार। इन सबके बावजूद उत्तर प्रदेश जो है वो प्रति व्यक्ति आय के क्षेत्र में अगर बात करें तो बिहार को छोड़ के जितने भी यूपी से बॉर्डर लगाने वाले राज्य हैं उनके मुकाबले यूपी का जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम है। ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर पे भी उतना ज़्यादा नहीं है। राइट, अब अगर हम ग्रोथ और उसके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि प्राथमिक क्षेत्र में जो हमें ग्रोथ देखने को मिलती है वो 14.5 से भी ज़्यादा प्रतिशत की ग्रोथ देखने को मिलती है और इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 25% के आसपास का है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में 10% से ज़्यादा का ग्रोथ हमें देखने को मिलता है और इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी 26% के आसपास है, जबकि जो टर्शरी सेक्टर है इसका जो ग्रोथ है वो सिर्फ 6% के आसपास है, 6.5% के आसपास है, जबकि इसका कंट्रीब्यूशन है वो 47.92%। तो ये एक चीज़ है जिस पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है कि जिसका ग्रोथ परसेंट जो है जो सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र जो है हमारा, उसका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में 47 मतलब लगभग 50% के आसपास है, लेकिन उसका जो ग्रोथ परसेंटेज है वो सिर्फ 6% है। तो इस पे हमें फोकस करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और इसी वजह से हमारा जो पर कैपिटा इनकम है यानी प्रति व्यक्ति आय वो हमारी इतनी ज़्यादा नहीं है। राइट, द ट्रेंड कंटिन्यूज
द ट्रेंड ऑफ कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन इन द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ यूपी वॉज रिकॉर्डेड टिल द फाइनेंशियल ईयर 11-12, बट सिंस देन इट वॉज कंटिन्यू टू इंक्रीज कंटिन्यूसली। तो कहने का मतलब ये है कि राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद था वो 2011-12 तक डिक्लाइनिंग फेज में गया, उसके बाद से लगातार ये बढ़ते हुए जा रहा है, राइट। द ग्रोथ रेट of different sectors at constant prices and their contribution to the gross value added of UP in year 2021 are as follow, right। तो ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में जो फिक्स्ड प्राइसेस के हिसाब से अगर बात करें तो उनके कंट्रीब्यूशन में जीवीए में हमें ये देखने को मिलते हैं। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डेटा जो मैंने उधर बताया था, वेयर द सर्विस सेक्टर, बैंक, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट continues to dominate the entire economy of the state. The participation of industry and manufacturing has increased in the economy as compared to agriculture, right। वापस से डेटा की तरफ अगर हम आएँ तो ये है हमारे डेटा, ठीक है। तो इस डेटा को अगर हम देखें तो इसमें हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा विकसित हो रहा है, जबकि हमारा जो कृषि क्षेत्र है वो मोर और लेस काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे बतानी थी, आपको यहाँ पे बता दिया। फिर आता है पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। द पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट एट करेंट प्राइस हैज़ बीन एस्टिमेटेड 68,810, यानी प्रति व्यक्ति आय जो है अचल मतलब जो चल करेंट प्राइसेस हैं जो फिक्स्ड नहीं है उस पे उसका जो है आंकड़ा हमें 68,810 देखने को मिलता है 21-22 में। मीन वाइल द पर कैपिटा इनकम ऑफ स्टेट एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस इन द नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वॉज 39,298, राइट। और ये आंकड़ा जो है हमें अगर बात करें फिक्स्ड प्राइसेस के हिसाब से तो ये आंकड़ा हमें इतना देखने को मिलता है 39,298, विच इज़ 8.6% हाइयर देन लास्ट ईयर, और ये पिछले साल के मुकाबले 8.6% ज़्यादा है। Although the per capita income of UP is much less than the per capita income of country at constant prices and at current prices, right? But while doing such a comparative study, we should not ignore the fact that the pace of industrialization is UP is still very slow, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आंकड़े यहाँ पे ये कहते हैं कि जो यूपी के जो पर प्रति व्यक्ति आय है वो देश के अगर बात करें तो वो बहुत कम है, राइट। जो देश राष्ट्रीय स्तर पे ये हमें देखने को मिलता है कांस्टेंट प्राइस पे, और करेंट प्राइसेस पे हमें ये देखने को मिलता है, राइट। जबकि हमारा जो कांस्टेंट प्राइसेस पे मतलब करेंट प्राइसेस पे ये है हमारा, और कांस्टेंट प्राइसेस पे ये है, ठीक। तो ये सब सच है, लेकिन ये सब हमें नोट डाउन करना पड़ेगा कि ये सब क्यों है, क्योंकि जो हमारा प्रति व्यक्ति आय वाला मामला है, जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो हमारा उद्योगीकरण है, बहुत धीमा हुआ है दूसरे राज्यों के मुकाबले अगर हम इसको कंपेयर करें तो। हालांकि हाल के वर्षों में इसने थोड़ी गति तो पकड़ी है, राइट। तो उसकी वजह से अब जब जो नए आंकड़े आएंगे उसमें यूपी की प्रति व्यक्ति आय अब बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन यूपी का तेज़ी से हो रहा है, राइट, यानी उद्योगीकरण। फिर
डेप्ट बर्डन की अगर मैं बात करूं, यानी कि ऋण का क्या मामला है, तो ऋण का मामला ये है कि along with the growth in the state economy, the debt burden on the state is also increasing as per recently presented budget। ठीक है, तो जैसे जैसे राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, वैसे वैसे राज्य का जो कर्जा है और उसका बोझ है वो भी बढ़ते जा रहा है, राइट। डेप्ट बर्डन of about 83,668 crore on the state government in 2023-24 is likely to increase। ठीक है, तो ये बढ़ेगा ही आगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए सरकार काम करेगी, तो उसमें कहीं ना कहीं से तो पैसा निकालेगी। पैसा कहीं पेड़ पे तो होते नहीं है, तो अब क्या किया जाए, तो टू रिड्यूस दिस डेप्ट burden, the state government will take money from the market, small savings, power bonds, loans from financial institution, loans from गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रोवाइड पेंशन फंड्स, प्रोविडेंट एंड पेंशन फंड। ठीक है, तो इस कर्जे के बोझ को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए जगह जगह से ही पैसे सरकार लेगी। जैसे मार्केट से पैसा उठाएगी, या जो भी स्मॉल सेविंग्स हैं वहाँ से उठाएगी, बॉन्ड्स हैं वहाँ से उठाएगी, भिन्न भिन्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेगी, इत्यादि इत्यादि। ठीक, अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट द इंडेप्टनेस ऑफ द स्टेट विल बी 7,107 सॉरी तो अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स the state indebtedness of state will be 7,84,113.65 करोड़, यानी कि जो राज्य की जो कर्जा होगा इतना होने वाला है 2023-24 में। बहुत बड़ा आंकड़ा है, राइट। और इतने बड़े आंकड़े का जो कर्जा है वो 32.8% की हिस्सा जो है जीडीपी का कवर करता है। अब जीडीपी क्या होता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, तो ये नॉर्मल सी चीज़ है कि जीडीपी जो है ए कंट्री, जीडीपी प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री इज़ अ मॉनेटरी मेजर ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, तो नॉर्मल सी चीज़ है कि किसी निश्चित समय में देश के अंदर सभी जो फाइनल गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस की जाते हैं वो जीडीपी होता है। ठीक है, और ग्रॉस वैल्यू एडेड वो होता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, जितना भी उत्पादित किया जाता है उसमें से जितना भी कंज्यूम किया जाता है उसका माइनस करते हैं, तो उसका देखते हैं। यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, तो आप देख लीजिएगा तो समझ जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये सब वैसे इकोनॉमी के बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं, तो वो सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। फिर उसके बाद ऑन द अदर हैंड द रिवाइज्ड एस्टिमेट of indebtedness presented by state government in financial year 23-24 is 7,445.52 करोड़। ठीक है, तो जो रिवाइज्ड हमें देखने को मिलता है, रिवाइज्ड एस्टिमेट, वो हमें ये आंकड़ा देखने को मिलता है, विच इज़ 34.2% ऑफ स्टेट जीडीपी। Comparing states GDP with its indebtedness, the debt burden has reduced in 23-24 as compared to 22-23। 22-23 के मुकाबले 23-24 में जो राज्य का कर्जा है वो थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं थोड़ी सी अच्छी चीज़ हुई है। फिर उसके बाद $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का क्या है मामला, तो to meet the goal of growing India's GDP to $5 trillion economy, the state administration has declared that it would have $1 trillion economy by state administration।
इज रेगुलर बाई 2027, मतलब 2027 तक ये भी एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य तय किया है। द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज रेगुलरली अनाउंसिंग इनिशिएटिव इन दिस area and their सक्सेसफुल आउटकम्स आर ऑल्सो बिकमिंग मोर अपेरेंट। ठीक है, तो कुल मिला के 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी को लेके राज्य सरकार और राज्य प्रशासन काफ़ी ज़्यादा इसमें संलग्न है। यूपी हैज़ earned a spot in the अचीवर्स कैटेगरी ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, अचीवर कैटेगरी में यूपी ने एक अच्छा खासा रैंक हासिल किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, जो कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा 2022 में लॉन्च किया गया था। ठीक, एज अ रिजल्ट देयर वाज नाउ मोर अपॉर्चुनिटीज़ इन इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो निवेश के जो ज़्यादा अवसर हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। द स्टेट इकोनॉमी हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेटा गिवन बाय प्लानिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, ऑफ द स्टेट। ठीक है, राज्य के जो नियोजन विभाग है उसके द्वारा जो डेटा हमें देखने को मिलता है उसमें ये पता चलता है कि राज्य के जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छे दिशा में जा रही है और इसका ब्राइट फ्यूचर है। दिस इंडिकेट्स दैट डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस ग्रॉस स्टेट जीडीपी ऑफ यूपी क्लाइम्ड बाय 15.3% इन द फिस्कल ईयर 2021-22। ठीक है, तो इन सब चुनौतियों के बावजूद 15.3% के ग्रोथ रेट से मतलब 15% से भी ज़्यादा से हमें स्टेट जीडीपी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये हमें 19% तक हमें देखने को मिलेगा 23-24 में। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम द स्टेट जीडीपी प्रोजेक्टेड टू रीच 24,39,171 करोड़, वही आंकड़ा है। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ये फिर है चीज़ें हमारे कुछ यहाँ पे नीचे डेटा दिया गया है। प्राइमरी सेक्टर कांस्टेंट ग्रोथ और करेंट प्राइसेस में क्या क्या है ये सब आप देख लीजिएगा। एज पर द डेटा फ्रॉम द यूपी इकोनॉमिक रिव्यू फॉर 2022-23 द फिजिकल ईयर 2022-23 16% विल बी स्पेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट सेक्टर एंड इन कंस्ट्रक्शन ग्रोथ इज प्रेडिक्ट कंस्ट्रक्शन ग्रोथ, वाटर सप्लाई, गैस डिलीवरी एंड पावर 14.9, मतलब कुल मिला के ये आंकड़ा हमें देखने को मिलता है 14.90 का पावर गैस सप्लाई और 14.02 का आंकड़ा हमें सर्विस इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट में हमें एस्टिमेट हमें देखने को मिलता है। ठीक, फिर उसके बाद स्टेट इकोनॉमिक कंडीशन एंड डायरेक्शन, इस पे अगर हम बात करें तो एज पर क्विक एस्टिमेट released by the economics and numbers division state planning institute, यूपी है the growth rate of gross domestic product at fixed price in year 21-22 was 9.64%। ठीक है, 21-22 में जो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट था वो हमें 9.64% देखने को मिलता है। द एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन एट द प्रिवेलिंग प्राइसेस इन 21-22 आर एस फॉलोज। प्राइमरी सेक्टर में 28.44%, सेकेंडरी सेक्टर में 24.61% और टर्शरी सेक्टर में 46.95% का हमें देखने को मिलता है। फिर मैंने आपको बता दिया प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है। प्राइमरी सेक्टर में आपका एग्रीकल्चर आता है, एनिमल हस्बेंड्री आता है ना, फिशरी आती है, माइनिंग आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। और आंकड़े क्या क्या कहते हैं, आंकड़े मैंने आपको बता ही दिए हैं। ये आंकड़े
कंट्रीब्यूशन आंकड़े हैं इनके। ग्रोथ स्टेट वैल्यू एडेड एट कांस्टेंट प्राइसेस, ये आपके साल दर साल के आंकड़े हैं और हर सेक्टर का अपना अपना दिया है इसमें, ठीक है। ग्रोथ कितना है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, ठीक। और ये प्रति व्यक्ति आय ऑफ यूपी एंड अदर स्टेट्स, ये इसकी बात किया गया है। तो यूपी का क्या स्थिति है और बाकी स्टेट का क्या स्थिति है। तो यूपी की अगर बात करें तो यूपी का ये आंकड़ा हमें देखने को मिलता है, ठीक है, साल दर साल। तो ये भी कुछ और इसका जो सोर्स है इकोनॉमिक सर्वे का है 2022-23 का। और ये आपका ये टेबल आपको बताता है कि जो स्टेट जीएसडीपी में है साल दर साल आपका क्या क्या है, क्या क्या रहा है, आंकड़े हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये सब आंकड़े हमने बार बार डिस्कस कर लिए, रिपीट करना मुझे ज़रूरी लगता नहीं है। तो इसलिए हो गया और ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। कल से हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे, जो हमारा होगा यूपी इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट, यानी कि उत्तर प्रदेश आर्थिक विकास और उसके चुनौती और उसके अवसर, ठीक है। तो चलिए आपसे बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।